हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। यह हमारा क्लास 9 के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मीन, मीडियन, मोड इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने इस चैप्टर संबंधित पार्ट 1 वीडियो बनाया था। उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, कृपया उसे देख सकते हैं, जिसमें जो है बेसिक कंसेप्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो विभिन्न हमारा ऑब्जर्वेशन होता है तो उससे एक सार्थक अर्थ या जो पर्पस हमारा होता है उसको प्राप्त करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए डाटा को हम लोग टेबुलर फॉर्म में सजाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेबल भी बनाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हर काम के लिए हमें इसी प्रकार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या टेबुलर फॉर्म में काम करने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर हमारा मतलब सिर्फ ये जानना है कि जो डाटा हमने ऑब्ज़र्व किया है उसका जो है सेंटर टेंडेंसी क्या है, यानी उसकी वेरिएशन का केंद्र क्या है, अगर इस तरह का हमारा पर्पस होता है, तब हम लोग जो है मीन, मीडियन, मोड, जिसको मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कहते हैं, स्टैटिकल डाटा से संबंधित, उससे पर्पस सॉल्व होता है। आइए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से मीन, मीडियन, मोड को बेहतर तरीके से समझें। इसके लिए मैं समोसे के प्राइस का एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। आप सभी को समोसे पसंद होंगे, मुझे भी पसंद है। तो देखिए, मैं जहाँ काम करता हूँ तो वहाँ जो है एक कैंटीन है जहाँ लोग नाश्ता करते हैं। तो वहाँ समोसे का रेट जो है पर पीस 6 रुपीज़ पर पीस है। उसके पास में एक होटल है जिसमें मिठाई वगैरह भी रहते हैं, तो उसमें जो है समोसे का रेट 10 रुपीज़ पर पीस है। इसके अलावे कैंपस से बाहर जो सड़क है वहाँ पे भी नाश्ते पानी का दुकान है जहाँ पे समोसे का रेट 8 रुपीज़ पर पीस है। इसके अलावे जहाँ मैं रहता हूँ, आवासीय जो क्षेत्र है, वहाँ पे होटल सब हैं, उसमें एक में 10 रुपया पर पीस समोसा है। दो और ऐसे दुकान है जिसमें 8 रुपया पर पीस है। और एक दुकान जो है वो बड़े ब्रांड का दुकान है जो नाश्ता, मिठाई ये सब रखते हैं, वहाँ पे समोसे का पर पीस रेट 12 रुपीज़ है। तो ये देखिए, ये समोसे का प्राइस हुआ, रेट ऑफ समोसा पर पीस। ये अब देखिए, ये जो डाटा है 6 रुपया पर पीस, 10 रुपया, 8 रुपया, ये जो समोसा का रेट है, तो ये हमने जो है विभिन्न दुकानों के समोसे के रेट को इस प्रकार क्रमवार लिखा। अब क्या है कि इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं पहले। तो देखिए 6, 8, 8, 3 बार 8 है 8, उसके बाद देखिए 10, 10, 12। इस प्रकार हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं। तो देखिए, सबसे कम समोसे का प्राइस क्या है, 6 रुपया, और सबसे ज़्यादा 12। अभी जो है ये जो रेट है, जो ऑब्जर्वेशन है, इसका सम करके, यानी 6 + 8 + 8 + 8 प्लस इस प्रकार 10 + 10 + 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने दुकान के कितने इसमें ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी समोसे का जो रेट है विभिन्न वैल्यू, उसका सम, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए हम लोग दुकान में रेट लिए तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ, डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने दुकान का रेट है, ये, इसको हम लोग मीन कहते हैं। एक तरह से जो एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज निकालते हैं, वही चीज़ हुआ।
अब देखिए इन सबों को अगर जोड़ते हैं तो ये देखिए ये हो गया 24 और 20, ये हो गया 44, और देखिए ये 12 जोड़ते हैं तो 56 और 6, 62 हुआ डिवाइडेड बाय 7। देखिए 62 में 7 से हम डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार देखिए 8 टाइम्स में 56 होगा, और यहाँ ये आपको 6 आया, डेसिमल दिए, ये देखिए फिर 56 आया इस प्रकार, और ये 4 आया, ये हो जाएगा आपको देखिए इस प्रकार। तो ये जो है 8.85 आया, मतलब 8.85 जो है ये हुआ। अगर जैसे ये सभी प्राइस रुपीज़ में है तो रुपीज़ 8.85 जो है वो इस डाटा का मीन हुआ। अब आइए इसी जो असेंडिंग ऑर्डर है इसको यहाँ पे फिर एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि स्पष्ट हो। ये रफ है हमारा। देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 7 है। तो देखिए ये जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है जो एकदम सेंटर में है, इधर देखिए 3 ऑब्जर्वेशन है, इधर भी 3 ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है ना वैल्यू, वो कहलाता है मीडियन। ठीक है, तो इस डाटा का मीडियन क्या होगा 8। अब देखिए मोड क्या होता है, तो यहाँ देखिए 6 जो है ₹6 पर पीस जो रेट है ये एक बार आया है, 8 जो है वो 3 टाइम्स आए हैं, 10 2 टाइम्स और 12। तो ये 8 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कितने हैं 3। जैसे ऐसे अगर देखें तो 6 एक बार आया है, एक जगह जो है ₹6 पर पीस समोसे का रेट है। ये देखिए 3 टाइम्स आया है यहाँ पे, 10 जो रेट है 2 टाइम्स और 12 है। तो ये जो ₹8 पर पीस रेट है ये सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसको हम लोग इस डाटा का मोड क्या हो जाएगा 8, और मीडियन जैसा बताए 8। अब इसको देखिए भाषा में परिभाषित करते हैं। मीन क्या है, मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसा यहाँ दिखा है मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बीच में जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम लोग यहाँ देखिए उसे हम लोग मीडियन बोलते हैं। मोड क्या है, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ देखिए जैसे ये जो 8 है वैल्यू ऑब्जर्वेशन जो हम लोग लिए हैं, तो उसमें जो है 3 ऑब्जर्वेशन में रेट जो है 8 आया। तो ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम लोग मोड बोलते हैं। देखिए समोसे के रेट से संबंधित जो डाटा है जिसे हम इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं इस प्रकार। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो मीडियन निकालने में मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आसानी से देख लिए। लेकिन अगर मान लीजिए अच्छा इसका मतलब हुआ कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तब जो है सिंपल जो है, जैसे यहाँ देखिए ये हम 4th जो ऑब्जर्वेशन था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो 4th जो ऑब्जर्वेशन था इसका इस डाटा का उसे हम लोग बताएं कि ये मीडियन है। तो इसको देखिए ये क्या हुआ कि n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो है वो होगा मीडियन। ये मीडियन होगा इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन that is n is odd।
ठीक है। तो यहाँ जैसे देखिए ये 7 + 1/2, ये देखिए 8/2 यानी 4। फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है 1 2 3 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है मीडियन हुआ। तो अगर लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगा तब कैसे मीडियन निकालें उस केस में। तो मान लीजिए एक जगह और जो है हम समोसे का प्राइस पता किए, वो दुकानदार जो था नया खोला था, बहुत होशियार था। उसने देखा कि मेरे बगल में जो है वो दुकानदार 8 रुपये समोसे बेच रहा है, उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तो मैं कैसे अपना सेल बढ़ा। तो उसने क्या किया, समोसे का साइज़ थोड़ा सा छोटा किया लेकिन क्वालिटी अच्छी सही रखा और रेट कर दिया 6 रुपीज़ पर पीस। तभी क्या हुआ कि सस्ता होने के कारण उसके आसपास जितने मजदूर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग काम करते थे, ज़्यादातर लोग यहाँ जाने लगे। खैर ये तो एक अलग इसका होशियारी हुआ कैसे अपना सेल्स बढ़ाया था। लेकिन अभी क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हुए। और इसको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो इस प्रकार 6 को यहाँ लिख दिया। अब इस केस में जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होता है तो मीडियन क्या होता है इस केस में, देखिए इसमें मीडियन जो है वो n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन जो होता है उसका मीन होता है, का मीन होता है इस प्रकार। तो यहाँ देखिए n/2th ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये 8 है। तो देखिए 8/2 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या आया 8 और फिर n/2 मैंने 8/2 4 + 1। देखिए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, या इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5, ये भी 8 है। इस केस में सेम है लेकिन हर केस में सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। तो इस प्रकार इसको 2 से डिवाइड किए और ये देखिए 16/2 यानी इस केस में जो है जो पिछले बार निकाले थे ऑड वाले केस में वही है, लेकिन हर केस में इस प्रकार डाटा नहीं होगा। मतलब ये समझने की चीज़ है कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो इस प्रकार हम लोग मीडियन निकालेंगे। आइए मीन मीडियन मोड से संबंधित और जो कंसेप्ट हैं उसे सवालों के माध्यम से जानें। पहला सवाल इस प्रकार है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वेर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। ये सब है 2 3 4 5 0 1, इस प्रकार फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। एक टीम जो है उसने किसी सीरीज में, फुटबॉल के सीरीज में ये सब गोल जो हैं किए हैं 10 मैचेस में, तो इसका हम लोग मीन मीडियन एंड मोड निकालना है। यहाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये सब जैसे ऑब्जर्वेशन होता है तो इसका जो मीन निकालते हैं तो जैसा बताया कि जो ऑब्जर्वेशन उसको सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। इसका थोड़ा सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन उसको जाने। मान लीजिए किसी ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं x1 x2 x3 x4, इस तरह जो है एक्शन, मतलब अगर n ऑब्जर्वेशन है मान लीजिए इस प्रकार ऑब्जर्वेशन का ये सब वैल्यू आता है। तो मीन जो है जिसे हम लोग इसलिए इस प्रकार x बार के रूप में दिखाते हैं, वो उसके सिंबॉलिक के रूप में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए i = 1 to n, ये सिग्मा, इस साइन को जो है चिन्ह को सिग्मा कहते हैं, xi / n। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए xi to n जाएगा, n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मान लीजिए किसी मेन 5 ऑब्जर्वेशन है तो x1 x2 x3 x4 + x5, तो यहाँ ये सिग्मा क्या हो गया, ये हो गया इस प्रकार। देखिए i = 1 to n x5,
और ये हो गया आई। तो ये जो हुआ जो मतलब क्या बोले सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग दिखाए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 इस तरफ 5 ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन एक्स आई जो है आई की जगह 1 हुआ, फिर x2 ये। तो ये क्या हुआ कि जो भी नंबर ऑफ जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके सम को डिनोट किया, और ये हो n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो जब हम सम जो है ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू हैं सभी का सम निकाल के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किए हैं, तो ये मीन हुआ जैसा अभी बताया। अब आइए यहाँ देखिए, तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन है इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। द गिवन स्कोर इन ascending order और ascending। पहले उसको हम लोग ascending ऑर्डर में लिख लेते हैं। देखिए 0, फिर 1, फिर देखिए 2, उसके बाद 3 है, 1 2 3, 4 बार 3 है इस प्रकार, 3 3 3 और 3, फिर 4 है, फिर 4 2 टाइम्स है, देखिए यहाँ भी 4 है, और उसके बाद फिर 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। अब देखिए नाउ मीन इज इक्वल टू, इसको हम लोग यहीं पे मान लीजिए इस प्रकार x बार से डिनोट कर दिए। तो देखिए जैसा अभी ये सिंबॉलिक फॉर्म बताया, i इक्वल टू 1 to n xi बाई n, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उसको हम लोग जोड़ दें इस प्रकार। देखिए 0 1 2 और ये 3 जो है 4 बार है, उसके बाद 4 2 बार है, 5, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 10 है। तो देखिए ये आ जाएगा आपको, देखिए ये 12 हो गया, 3 15 15 20 28, तो 28/10 यानी 2.8। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 2.8, ये मीन निकल गया। अब आइए इसका मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन जो है मीडियन जो है हम जो देखे हैं, क्या देखे हैं कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होता है तब, और n से अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करते हैं तो n/2th और n/2 + 1th जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, उसका जो हम लोग एवरेज निकालते हैं वो मीडियन होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है मीडियन क्या होगा, मीन ऑफ यहाँ से लिखिए since number of observations is even, that is 10, so 10 by, सो यहाँ दे दीजिए मीन ऑफ 10/2th एंड 10/2 + 1th टर्म, सो
विल बी मीडियन। अब देखिए तो इस प्रकार जो है 10/12 जो है यानी 5th टर्म, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, देखिए 10/12 टर्म क्या है यानी 5th, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 5th टर्म। और फिर देखिए 10/2 + 1 यानी 6th टर्म, ये वाला, इसका मीन निकाल लीजिए। तो ये देखिए 6/2 यानी 3, तो ये हो गया मीडियन। देयरफॉर मीडियन इस प्रकार हम लोग निकाल लिया। आइए अब मोड को निकालिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो टीम है उसने 3 गोल जो है वो 4 बार किया, मतलब सबसे ज़्यादा जो गोल है कितने बार किया, 3 बार, है ना, 4 गोल 2 बार। तो ये जो 3 वैल्यू है इस डाटा का जो वैल्यू जो है उसमें 3 जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर्ड है। अगर इस डाटा को इस प्रकार जैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं तो 3 सबसे ज़्यादा बार है। तो इसलिए ये इस जो डाटा दिया हुआ है उसका मॉड हुआ। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, सिंस 3 गोल्स have been scored most frequently, therefore mode of the given data is 3। इस प्रकार से हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालें। आइए मीन निकालने के बारे में एक सवाल के माध्यम से और डिस्कस करते हैं। सवाल इस प्रकार है, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसमें जो है एक फैक्ट्री के 60 मजदूरों का इस प्रकार जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है। ये देखिए इस कॉलम में सैलरी है और इस कॉलम में नंबर्स वर्कर, मतलब जैसे 3000 सैलरी 16 वर्कर्स को मिल रहा, 4000 12 को, इस प्रकार। और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जैसा है वो बताया गया 60 है। तो ये सब जैसा जानते हैं अनग्रुप डाटा है। तो यहाँ क्या है कि इस तरह का जो केस है जिसमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल जो है कई बार पाया जाता है, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं अनग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए, आइए उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसी को हम सॉल्यूशन के रूप में यूज़ कर ले रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन, रिवाइज्ड टेबल फॉर कैलकुलेशन of mean is drawn as under। तो इसमें क्या करते हैं, पहला जो कॉलम है सैलरी का एज इट इज़ रहता है, इसको सिर्फ XI से हम लोग इस प्रकार डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ वर्कर्स सेकंड कॉलम जैसी प्रकार रहेगा, इसको हम लोग FI यानी फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। इसमें जो है एक और कॉलम बढ़ा देते हैं, इस प्रकार एक और कॉलम बढ़ा देते हैं। देखिए और ये जो कॉलम होता है इसमें कहते हैं FI, या इसको ऐसे लिखिए XI FI।
अब इसका मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऐसे भी चलिए आगे फिर और बताएंगे इस बारे में। तो इस वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एक्स आई इंटू एफ आई। तो ये देखिए ये हो गया इस प्रकार 48,000, और ये देखिए ये भी 48,000, ये हो गया आपको 50,000, 48,000, ये हो गया 42,000, ये हो गया 32,000, ये 27,000, और ये 10,000। और यहाँ क्या है, फिर इस सब का सम लेते हैं। तो इसका जो सम हुआ इसको हम लोग इस प्रकार दिखा सकते हैं, समेशन एक्स आई एफ आई, और ये कितना हो गया, इसको अगर हम सम जोड़ते हैं तो इस प्रकार देखिए ये इसका सम हुआ, और ये जो 60 है ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई, इस प्रकार। अब देखिए अब क्या होता है कि जो है मीन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, आई जो है 1 to n, जहाँ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड समेशन ऑफ एफ आई। अब ये देखिए ये हमारा सम जो है आया है, देखिए इस प्रकार 3,05,000 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60। ये देखिए इस प्रकार ये कट हो जाएगा, और इसमें इस 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 फिर 0, ये हो जाएगा आपको देखिए 8, और फिर यहाँ से 2 आया, इधर से 0, तो आ जाएगा 3, 3, 3, इस प्रकार। तो ये जो है इस प्रकार हम लोग मीन निकालते हैं। तो फिर इसके बाद इसको समराइज कर दें, तो इस प्रकार जब जो है हम लोगों को अनग्रुप डाटा जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इस प्रकार जो है करके दिया रहता है, तो उसमें हम लोग जो है इस प्रकार, जैसे ये वेरिएबल को एक्स आई से डिनोट किए, फ्रीक्वेंसी को एफ आई, तो एक्स आई एफ आई निकालते हैं, उसका सम करते हैं, और इस फार्मूला के थ्रू मीन निकालते हैं।